Hello students, in previous lecture we have learned the types of secretary. Now in today's video we will learn what are the function of a secretary. Now students, let's start with the first paragraph. Secretary perform basic clerical function and office responsibility of a company, department or individual. Yes students, the secretary perform the basic clerical function. Clerical means official function. The secretary have to perform the official function related to the company, department or and एनी एम्प्लॉयर, जिस एम्प्लॉयर के थ्रू वो अपॉइंट हुआ उसके लिए, या फिर किसी डिपार्टमेंट के थ्रू अपॉइंट हुआ तो उस डिपार्टमेंट के लिए, या फिर जिस कंपनी के लिए वो अपॉइंट हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके लिए वो जितने भी क्लरिकल वर्क होंगे वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे. इट इज़ परफॉर्म बाय द सेक्रेटरी. नाउ स्टूडेंट, द सेक्रेटरी, द फंक्शन ऑफ द सेक्रेटरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्रेटरी का जो भी फंक्शन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वाइटल फॉर हेल्पिंग एन एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब जिस एम्प्लॉयर ने उसको अपॉइंट किया है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट और वी कैन से द वैल्यूएबल. सो द वर्क ऑफ द सेक्रेटरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वर्क ऑफ द सेक्रेटरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनी एम्प्लॉयर हु इज़ अपॉइंट द सेक्रेटरी और फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ स्टूडेंट्स, अभी कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है सेक्रेटरी, मतलब विच काइंड्स ऑफ द फंक्शन परफॉर्म बाय द सेक्रेटरी. नाउ स्टूडेंट, दैट वी विल लर्न in one by one. Now student, the first we can see on your screen, the first one is given is the correspondence. Student, what is the mean by the correspondence? Student, in commercial term correspondence is the meaning of the letter. लेटर को अगर कॉमर्शियल टर्म में अगर कुछ बोले तो बोल सकते हैं करेस्पॉन्डेंट. ओके स्टूडेंट, सो द करेस्पॉन्डेंस इज द नेम ऑफ द लेटर इन कॉमर्शियल लैंग्वेज. नाउ स्टूडेंट, अगर मैं डीप में बताऊँ, सो वॉट एवर द डे टू डे एक्टिविटीज़, वॉट एवर द डे टू डे रिकॉर्ड्स कीपिंग ऑफ द कंपनी, इट इज़ नोन एज द कलेक्टिवली करेस्पॉन्डेंस. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सेक्रेटरी रिलेटेड टू द करेस्पॉन्डेंस. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेक्रेटरी इज करेस्पॉन्डेंस. Secretary looks after the inward and outwardment. Yes, student, the secretary have to see what are the mails are coming in the organization में या फिर कंपनी में कौन कौन से मेल्स आ रहे हैं, या फिर किसी एम्प्लॉय का अगर पर्सनल सेक्रेटरी है तो यू हैव टू सी कि वॉट एवर द मेल्स आर कमिंग टू द एम्प्लॉयर एंड देन ही हैव टू रिप्लाई ऑफ दैट मेल. उसको उस मेल का रिप्लाई भी करना पड़ता है. मीन्स तो उसको क्या करना पड़ेगा, ही हैव टू सेंड द मेल, सो दैट इज़ द आउटवर्ड मेल. उसको रिप्लाई करने के लिए मेल सेंड भी करने पड़ेंगे. देयर आफ्टर ही हैव टू रिप्लाई टू इंक्वायरीज फ्रॉम द आउटसाइडर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर. देयर आफ्टर he have to send replies or he have to solve the inquiry or queries of the आउटसाइडर, जो भी आउटसाइडर अदर कंपनीज हैं वहाँ से, या फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई क्वेरीज है, या फिर इंक्वायरी कोई ले रहा है, या फिर जो भी स्टेक होल्डर मीन स्टूडेंट द शेयर होल्डर इंक्वायरी करे. सो ऑल दिस जो इंक्वायरीज है उसका रिप्लाई कौन देगा, द सेक्रेटरी हैव टू गिव द ऑल रिप्लाई टू देम. ओके, नाउ स्टूडेंट, द सेक्रेटरी ऑल्सो हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड कीपिंग. उसको रिकॉर्ड कीपिंग करना पड़ता है. ही हैव टू सेंड द फैक्स, ही हैव टू मेंटेन द रजिस्टर, ही हैव टू गिव द रिप्लाई ऑफ द लेटर्स ऑफ द इंक्वायरीज. ओके, तो मतलब सेक्रेटरी का क्या काम होगा करेस्पॉन्डेंस के थ्रू, ही हैव टू गिव द रिप्लाई टू द इंक्वायरीज फ्रॉम द आउटसाइडर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और शेयर होल्डर और भी कोई अदर पार्टीज है. उसको ही हैव टू लुक आफ्टर द इनवर्ड, क्या क्या मेल आ रहे हैं. ही हैव टू ऑल्सो सेंड द मेल्स, ही हैव टू ऑल्सो सेंड द फैक्स. ओके, देयर आफ्टर ही हैव टू ड्राफ्ट द लेटर इन रिप्लाई ऑफ द एनी पर्सन और एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस ऑल काइंड्स ऑफ record he have to maintain, okay, for the organization. Now student, the next point is the office management. The student, office management means the administrative management. ऑफिस का जो भी काम होता है, जो भी मतलब क्लरिकल वर्क है, that all performed by the secretary. Now student, secretary is responsible for the efficiency of the entire office routine. Okay, the secretary is only responsible for the efficiency, means secretary is responsible for the continuity or smooth functioning of the office routine. ऑफिस का भी जो रूटीन वर्क मीन्स वॉट एवर द डे टू डे फंक्शंस ऑफ द कंपनी, इट इज़ परफॉर्म बाय द सेक्रेटरी. द सेक्रेटरी सुपरवाइज एंड कंट्रोल द स्टाफ एंड लुक आफ्टर द एक्टिविटीज ऑफ द एसोसिएशन. सेक्रेटरी हैव टू सुपरवाइज, को क्या करना रहता है, सुपरवाइज करना है. एंड कंट्रोल द स्टाफ मीन्स वॉट एवर जो भी स्टाफ है, वॉट एवर द staff of the organization, he have to look after the activity, means the work is going on properly or not. जो भी वर्क है कंपनी का, it's properly फंक्शनिंग और नॉट, अच्छे से हो रहा है कि नहीं,
and thereafter he have to give the he have to see कि peoples are working or not, employees are working or not in the organization. Okay, thereafter he also supervise, उनको supervise करना, if they have the any queries so he have to solve, secretary have to solve, he have, and he also control the employer, जो भी staff employees he have, जो भी staffs हैं उनको control करना. So this all activity only done by the secretary. Now student, secretary also have to give the guidance भी देना पड़ता है. If they have the any queries so it is also solved by the secretary को solve भी करना पड़ता है. Thereafter secretary have to make the control for the smooth functioning of the organization के smooth functioning के लिए, continuity के लिए, efficient work हो company में. For that the secretary have to make control and make supervision of the organization staff. Now the secretary also has to look after training, promotion and transfer of the office staff. Thereafter student, the secretary have to see the works are going on properly or not, if there is any updation in the technology, जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें कोई अपडेशन हुआ है या फिर कोई एक्सपांडेशन हुआ है, कोई चेंजेस हुए हैं. सो फॉर दैट उसके लिए देयर इज़ अ नीड टू गिव द ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होती है. सो दिस ऑल ट्रेनिंग वर्क, प्रमोशन वर्क, ट्रांसफरेशन वर्क, दिस ऑल वर्क डन बाय द सेक्रेटरी. ये सब किसका काम होता है? सेक्रेटरी का काम होता है. मीन्स सेक्रेटरी हैव टू लुक आफ्टर about the office staff and employees of the organization, means they are performing their work properly or not. Now students, the third point is the reception function that we will see in next page. So students, turn your next page. Now students, you can see on your screen there is a given the reception function, third one. Now students, a personal secretary attend to telephone calls, visitors, attend to inquiries, fixing appointment. Yes students, when we go any clinic, अगर हम किसी क्लिनिक पे जाते हैं so there we can also see the receptionist. वहाँ पे भी क्या होता है, एक रिसेप्शनिस्ट होता है who take the appointments. Okay, अब बोल सकते हैं हम जो भी विजिटर्स होते हैं या फिर जो भी इल पर्सन होते हैं उनके जो क्या करता है वो अपॉइंटमेंट लेता है, जो भी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं. बट डॉक्टर क्या अपॉइंटमेंट लेता है? नो, डॉक्टर अपॉइंटमेंट बट डॉक्टर गिव द ट्रीटमेंट इनसाइड, वो अंदर ट्रीटमेंट देता है. ओके, बट जो रिसेप्शनिस्ट होता है ही टेक द ऑल अपॉइंटमेंट एंड प्रिस्क्रिप्शन. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द ओनली वन काइंड ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द डॉक्टर, बिकॉज डॉक्टर इज द बिजी पर्सन. डॉक्टर क्या होता है? एक बिजी पर्सन होता है. सो ये सारे वो नहीं कर सकता है. सो क्या करता है? वो एक सेक्रेटरी अपॉइंट करता है. सो स्टूडेंट, जो हम क्लिनिक में देखते हैं व्हेन वी गो इन ए क्लिनिक, सो देयर आल्सो वी कैन सी द वन काइंड्स ऑफ द रिसेप्शनिस्ट. सो इट इज़ आल्सो द सेक्रेटरी. सो लाइक दैट स्टूडेंट, जो भी किसी एम्प्लॉयर का सेक्रेटरी होता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी होता है, ही आल्सो परफॉर्म दैट काइंड्स ऑफ वर्क. सो स्टूडेंट, द पर्सनल सेक्रेटरी आल्सो हैव टू अटेंड द टेलीफोन कॉल्स. जो पर्सनल सेक्रेटरी रहेगा या फिर कोई इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी रहेगा उसको भी क्या करना रहता है? टेलीफोन कॉल्स अटेंड करने रहते हैं. मीन्स जो भी इंक्वायरीज हो रही है या फिर जो भी क्वेरीज है उसके रिप्लाई देना. दिस ऑल वर्क डन बाय द सेक्रेटरी. नाउ स्टूडेंट्स, अपॉइंटमेंट लेना. ओके स्टूडेंट्स, अपॉइंटमेंट लेना कि कितनी बजे किसकी क्या मीटिंग है, सारी मीटिंग को अरेंज करना. दिस ऑल वर्क डन बाय द सेक्रेटरी. ही हैव टू आल्सो अटेंड द कॉल्स. देयर आफ्टर ही हैव टू रिप्लाई ऑफ द कॉल्स के रिप्लाई भी देने पड़ते हैं. इफ देयर इज एनी क्वेरीज, कोई इंक्वायरी कर रहा है, क्वेरीज है, तो ही हैव टू सॉल्व दैट क्वेरी. देयर आफ्टर ही हैव टू मेंटेन द डेली डायरी. इसको डेली डायरी बनानी पड़ती है कि कौन कौन से कॉल्स आ रहे हैं, किसी से कॉल्स आ रहे हैं, क्या इंक्वायरीज ली गई हैं. सो दिस ऑल काइंड्स ऑफ डायरी हैव टू मेंटेन बाय द सेक्रेटरी. नाउ स्टूडेंट, ही हैव टू आल्सो गिव रिप्लाई टू द विजिटर्स. जो भी विजिटर्स आते हैं, जो कंपनी में विजिटर्स आते हैं, देखने आते हैं, मिलने जुलने आते हैं, तो उनको रिप्लाई करना, उनको उनकी अरेंजमेंट करना, मैनेज करना. दिस ऑल वर्क डन बाय द सेक्रेटरी. नाउ स्टूडेंट, द फोर्थ वन इज द फाइनेंशियल फंक्शन. दिस स्टूडेंट, द फाइनेंशियल फंक्शन आल्सो डन बाय द सेक्रेटरी. मीन्स द कंपनी में कौन कौन से बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, क्या क्या डिपॉजिट हो रहा है, क्या विड्रॉ हो रहा है, कौन से बिल पेमेंट्स हो रहे हैं, कौन से रिसिप्ट्स हो रहे हैं. सो दिस ऑल वर्क डन बाय द सेक्रेटरी. अभी पेमेंट की बात करें तो बहुत सारे पेमेंट्स होते हैं, बहुत सारे बिल्स पे करने पड़ते हैं. जैसे टेलीफोन बिल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बिल्स हो गया, क्लिनिकल चार्जेस बिल हो गए, ऐसे बहुत सारे बिल्स. कंप्यूटर है, उसके कंप्यूटर रिपेयरिंग हो गया, मेंटेनेंस का जो बिल है, दिस ऑल काइंड्स ऑफ बिल पेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. सो सारे बिल्स पेमेंट
उसके रिकॉर्ड बनाना, to keep the all records of the receipt and payment. This is the work of the secretary. Now student, the secretary also have to maintain the books of account. उसका काम क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होता है. यू हैव टू ऑल्सो मेक द बैंकिंग ट्रांजेक्शन, मतलब डिपॉजिट क्या, कितना डिपॉजिट, कितने पैसे डिपॉजिट किए, कितने पैसे विड्रॉ किए, पासबुक एंट्री, दिस ऑल ट्रांजेक्शन मेड बाय द सेक्रेटरी. नाउ स्टूडेंट, दे आफ्टर द सेक्रेटरी प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द एम्प्लॉय मैनेजमेंट एंड बैंक एंड गवर्नमेंट. सेक्रेटरी क्या करता है, अलग अलग जगह से क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. देन कलेक्ट करने के बाद उसको मैनेज करना है. देन ऑल इन्फॉर्मेशन इट गिव्स टू द एम्प्लॉय. अगर एम्प्लॉयर से रिलेटेड है तो एम्प्लॉयर को देगा, मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो मैनेजमेंट को देगा, बैंक से रिलेटेड है तो बैंक एंड गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा. ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज द अरेंजिंग मीटिंग. यस स्टूडेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेक्रेटरी. सेक्रेटरी हैव टू मैनेज और अरेंज द मीटिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर एनी अदर पार्टी. मतलब जो एम्प्लॉयर है जिसका वो सेक्रेटरी वो, या फिर यू हैव टू ऑल्सो, अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी, किसी इंस्टीट्यूट का सेक्रेटरी है, सो यू हैव टू मेंटेन और अरेंज द मीटिंग बिटवीन द, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में रखेगा. शेयर होल्डर्स मीटिंग है तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है, उनके बीच में मीटिंग कंडक्ट करेगा. सो फॉर दिस स्टूडेंट ही हैव टू मेंटेन, ही हैव टू मेक द और ड्राफ्ट द नोटिस, उसको नोटिस भेजनी पड़ती है. देयर आफ्टर ही हैव टू मेक द एजेंडा कि ऑन विच टॉपिक द डिस्कशन इज गोइंग ऑन इन द मीटिंग, किस टॉपिक पे मीटिंग में डिस्कशन होने वाला, वो सारे पॉइंट्स प्रिपेयर करना. दिस इज द वर्क ऑफ द सेक्रेटरी. देयर आफ्टर द मीटिंग ही हैव टू मेक और प्रिपेयर द मिनट, मीन्स ऑन किस टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है, ऑन विच टॉपिक है डिस्कशन हैज़ गॉन, ये सारे मिनट बनाना. देयर आफ्टर ही हैव टू सेंड द डिसीजंस ऑफ द मिनट दोज आर एब्सेंट इन द मीटिंग. जो मीटिंग में एब्सेंट है उनको सारे मिनट के जो भी मिनट है, मतलब जो भी डिस्कशन किए गए हैं कंपनी में, दैट ऑल पॉइंट्स ही राइट इन द मिनट में लिखता है. देन ही सेंड टू द दैट एब्सेंट पर्सन जो एब्सेंट थे. देयर आफ्टर ही हैव टू मेक द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दे आफ्टर उसके बाद और सेक्रेटरी क्या क्या करता है, अगर जनरल मीटिंग का तो जनरल मीटिंग अरेंज करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अरेंज करेगा, सिटिंग अरेंजमेंट करेगा, बहुत सारे मतलब मीटिंग से रिलेटेड बहुत सारे जो भी फंक्शन होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया. देन उसका स्नैक्स का जो भी अरेंजमेंट रहता है, दिस ऑल वर्क डन बाय द सेक्रेटरी. टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, पॉइंट्स क्या क्या होंगे, दिस ऑल थिंग मेड बाय द सेक्रेटरी. तो मीटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वर्क्स होते हैं सेक्रेटरी के, जो सेक्रेटरी को परफॉर्म करने पड़ते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. नाउ स्टूडेंट, द 6th पॉइंट इज द स्टैट्यूटरी फंक्शन. स्टैट्यूटरी फंक्शन में स्टूडेंट द लीगल फंक्शन विच इज परफॉर्म बाय द सेक्रेटरी. अभी जैसे इनकम, अभी क्या होता है, सेक्रेटरी हैज़ टू कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजन, ही हैव टू परफॉर्म द फंक्शन बट बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन. रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू उसको क्या करने पड़ते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं बाय द एक्ट विच इज़ अप्लीकेबल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लीकेबल होगा, जो एक्ट, उसके थ्रू उसको काम करने पड़ते हैं. जैसे कि अभी इनकम टैक्स हो गया तो इनकम टैक्स एक्ट, उसके थ्रू उसको काम करना पड़ेगा कि मतलब उस एक्ट के थ्रू हमारा कंपनी का इनकम टैक्स भरा जा रहा है कि नहीं. स्टैम्प एक्ट है, शॉप एक्ट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है. सो इस सारे एक्ट के अकॉर्डिंग टू वर्क, मतलब सारे एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क्स आर गोइंग ऑन, नॉट द थिंग्स आर गोइंग अकॉर्डिंग टू एक्ट. मीन्स जो भी वर्क हो रहा है कंपनी में, जो भी टैक्स भरे जा रहे हैं वो उस एक्ट के थ्रू भरे जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एक्ट है या नहीं. सो दिस ऑल फंक्शंस सीन बाय द सेक्रेटरी. मीन्स वॉट एवर. अभी स्टैट्यूटरी फंक्शन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा बिकॉज दिस इज अ लीगल फंक्शन परफॉर्म बाय द सेक्रेटरी. तो सेक्रेटरी हैव टू सी अकॉर्डिंग टू एक्ट वर्क्स आर गोइंग ऑन, नॉट द थिंग्स आर गोइंग अकॉर्डिंग टू एक्ट. दैट्स इट ओनली स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज द असिस्टेंट टू फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज. ये स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बता दिया कि असिस्टेंट मीन्स जो भी पॉलिसीज़ होती है, मतलब जो भी कंपनी में प्लानिंग हो रही है किसी का, तो उसकी पॉलिसीज़ पहले बनाना. ओके जो भी सेक्रेटरी का काम क्या होता है, ही हैव टू फर्स्ट कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, ही हैव टू कलेक्ट द ऑल स्टैटिकल डेटा इन्फॉर्मेशन, मतलब जिसको जहाँ से जो भी सोर्सेज है इन्फॉर्मेशन से, फ्रॉम देयर ही हैव टू कलेक्ट द ऑल इन्फॉर्मेशन. देयर आफ्टर ही हैव टू असिस्ट दैट इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ बनाने के लिए, प्लान करने के लिए, फ्रेम करने के लिए वो हेल्प करता है मैनेजमेंट की, मतलब उन्हें बताता है, अपने गाइडेंस भी देता है, ओपिनियन देता है, अपने व्यूज़ देता है. सो थ्रू दिस ही असिस्ट द मैनेजमेंट टू फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी. एक पॉलिसी बनाने में उनकी हेल्प करता है.
by collecting the information and data. Now students, the next one is providing information. Yes students, this is the same topic. Secretary क्या करता है? It gives the information related to the various department in the organization. कंपनी में जो भी मैनेजमेंट है उसको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो डिफरेंट ब्रांच के एक मतलब इनसाइड इन्फॉर्मेशन के साथ साथ वो आउटसाइड इन्फॉर्मेशन भी देता है। कंपनी के अंदर क्या क्या चल रहा है, मैनेजमेंट को वो कंपनी के अंदर डिफरेंट मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, सेलिंग डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द टैक्स डिपार्टमेंट, ये सारे फंक्शंस इस सारे जो भी चल रहे होते हैं, मतलब जो भी फंक्शन चल रहे होते हैं कंपनी में, ये सारे इन्फॉर्मेशन वो किसको देता है? मैनेजमेंट को देता है। सो द सेक्रेटरी प्रोवाइड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट को देगा। अभी ये तो इनसाइड हो गया, उसके बाद वो क्या करेगा? आउटसाइड इन्फॉर्मेशन भी देता है। जैसे कि बैंक इन्फॉर्मेशन हो गया, मतलब बैंक से क्या नोटिस आ रही है, बैंक से कैसा ट्रांजेक्शन हो रहा है, दिस ऑल इन्फॉर्मेशन इट गिव्स टू द मैनेजमेंट। देयर आफ्टर गवर्नमेंट से क्या, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं, शेयर होल्डर्स रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थे, जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थे, सो दिस ऑल इन्फॉर्मेशन गिव्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसको देता है? ऑर्गेनाइजेशन को देता है। मीन्स सेक्रेटरी क्या करते हैं? एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब एकदम सटीक राइट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द वेरियस डिपार्टमेंट द ऑर्गेनाइजेशन इट गिव्स टू द प्रोवाइड करता है। अभी वो डिफरेंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देगा। मैनेजमेंट को तो देगा ही कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर बैंक को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कंपनी के बारे में, तो वो कंपनी के बारे में राइट इन्फॉर्मेशन वो बैंक को भी देगा। गवर्नमेंट को कुछ क्वेरीज है, कोई इंक्वायरी है कंपनी के बारे में, तो वो सारी राइट इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा। शेयर होल्डर्स को कुछ इंक्वायरी करना है शेयर्स के बारे में, ओके, डिविडेंड के बारे में, या फिर कुछ और किसी कंपनी के किसी और पॉइंट के बारे में, किसी और पॉलिसीज़ के बारे में, प्लानिंग के बारे में। सो दिस ऑल इन्फॉर्मेशन given by the secretary to them. Now student, the last one, administrative function. Yes student, the administrative function is same like office management. The secretary perform administrative function like assisting in appointing employees, distribution of office work, supervision, training, promotion. Secretary maintain all statutory books under proper custody. The same is here student. Office management means office administrative function is same like office management. सेक्रेटरी को क्या करना पड़ता है? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं। असिस्टिंग इन अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी वो सबॉर्डिनेट है, जो भी वर्कर्स उनको अपॉइंट करना। देयर आफ्टर उनको ट्रेनिंग देना। देयर आफ्टर उनको काम बांटना। मीन्स दे हैव टू मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि उनको असिस्ट करना और सुपरवाइज करना, दे आर परफॉर्मिंग वर्क प्रॉपरली और नॉट, गिव्स देम ट्रेनिंग, देन प्रमोशन करवाना। सेक्रेटरी मेंटेन ऑल स्टेशनरी बुक्स अंडर प्रॉपर कस्टडी, जो भी बुक्स होते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, ऑल द रिकॉर्ड कीपिंग मेंटेन बाय द सेक्रेटरी। देयर आफ्टर स्टूडेंट्स, सेक्रेटरी हैव टू परफॉर्म द ऑल ओवर वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी वर्क्स होते हैं कंपनी के, सारे वर्क्स किसको देखने पड़ते हैं? सेक्रेटरी को देखने पड़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ द क्वालिटीज़ ऑफ अ सेक्रेटरी दैट वी विल लर्न इन नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।